जय श्री राम। मैं पूजा सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को दोहा संख्या 10 तक सुनाया। आज मैं उसके आगे से शुरू करके दोहा संख्या 12 तक सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुण तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकबि कबित बुधि कैही, उपजहि अनंत अनंत छक लेही। भगति हेतु बुद्धि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाई, शोषम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कल मलिहारी। कीन्हे प्राकृत जिन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा के हिस जाना। जो बरसे बर बार विचारू, होइए कबित मुक्ता मन चारू। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु दशरथ अजर बिहारी। जुगति वेद पुनि पोहि अहि, रामचरित बरतार। पर हे सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु दशरथ अजर बिहारी। जे जन में कल काल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। वंचक भगत काही राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिनमें प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब के हूँ, बाणी कथा पार नहीं ले हूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जान ही सयाने। समझी विपति विधि विनती मोरी, को न कथा सुनहि गही खोरी। एतह पर करहि जे असंका, मोहित अधिक देह जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जहि मारुति गिरि मेरु उड़ाई, केहू तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अधिक तराई। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु दशरथ अजर बिहारी। सारस शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जास गुण, करहि निरंतर ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचंद्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही ज्ञान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुलकर पछताने लगती कि क्यों मैं इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेचकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हर्ष का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी,
धन की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का ढोल बजाते हैं। संसार में ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सम्मान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शस्त्र, वेद, पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। धन्यवाद।